हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के बहुत ही अच्छे सवाल मैंने इसमें कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Which river is also known as सांगपो? सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है। तिब्बत एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो जाना जाता है एंड यारलुंग जांगपो जाना जाता है इन चाइना। जब ये इंडिया में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग जाना जाता है एंड आसाम में एंटर करने के साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र इसका नेम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। यक्षगाना इज ए फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। यक्षगान जो है ये कर्नाटक में सेलिब्रेट डांस परफॉर्म किया जाता है एंड एक और स्टेट है आंध्र प्रदेश में भी यक्षगान डांस परफॉर्म किया जाता है। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस रहे देन आप कर्नाटका को मार्क कीजिए। हालांकि दोनों ऑप्शंस दिए नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? भीतरगांव का जो ब्रिक टेम्पल है ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो मूवमेंट बंगाल में फाउंड किया गया था वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था? देन 1897 में फाउंड किया था बाय स्वामी विवेकानंद। इन्होंने फाउंड किया था इन बंगाल। बाकी आर्य समाज जो है ये सभी आर्य समाज, सत्यशोधक समाज एंड प्रार्थना समाज सभी के सभी महाराष्ट्र में फाउंड हुए थे। एंड इनका ईयर्स एंड ऑथर्स हम लोग एक बार देख लेते हैं जिन्होंने फाउंड किया था। फाउंडर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आर्य समाज जो है 1875 में फाउंड हुआ था बाय दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज जो है ये 1873 में फाउंड किया था। किसने? देन महात्मा ज्योतिबा फुले ने। एंड प्रार्थना समाज जो है ये 1867 में फाउंड हुआ था मुंबई में बाय आत्माराम पांडुरंग। ये तीनों ऑथर्स एंड ईयर्स आप लोग याद रखिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद इन बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज रामकृष्ण मिशन। On 15th of August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the Dash Gate of the Red Fort in Delhi. रेड फोर्ट में जो है 4 गेट्स है, उन 4 गेट्स में से लाहौरी गेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का फ्लैग फ्री इंडिया में ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 फर्स्ट टाइम के लिए होस्ट किया था। कहाँ पे? देन लाहौरी गेट। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। एंड रेड फोर्ट के जो 4 अदर गेट्स हैं उनका नेम्स क्या है? देन लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, यमुना गेट एंड सालिमगढ़ गेट। दिस आर दी 4 गेट्स ऑफ रेड फोर्ट, जिनमें से लाहौरी गेट में इंडियन नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम के लिए होस्ट किया गया था ऑन 15 अगस्त 1947 बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। मंडरिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? मंडरिन जो है चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो करेक्ट आंसर इज चाइना। एंड बाकी इन तीनों स्टेट्स का हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख लेते हैं सिंस नेबरिंग कंट्री से, तो पूछा जाएगा एग्जाम्स में। भूटान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंगखा। अफगानिस्तान का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, पाश्तो एंड पर्शियन। पर्शियन को दारी भी बोला जाता है। एंड श्रीलंका का भी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिन्हाला एंड तमिल। तमिल श्रीलंका के साथ साथ और किसका ऑफिशियल लैंग्वेज है अदर देन इंडिया पूछा जाता है? देन करेक्ट आंसर इज सिंगापुर का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना। The east-west corridor, which is a part of Golden Quadrilateral superhighways, links to which 2 cities of India from the following? ईस्ट-वेस्ट का जो कॉरिडोर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है एंड ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है, जिनमें से ईस्ट और वेस्ट में शिलचर एंड पोरबंदर ऑफ गुजरात। शिलचर कहाँ पे है? देन शिलचर आसाम में है एंड पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में है। इन दोनों को ईस्ट और वेस्ट कनेक्ट करता है। ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। एंड नॉर्थ साउथ को कौन सा कनेक्ट करता है? देन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ में कनेक्टेड है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का है शिलचर एंड पोरबंदर, एंड नॉर्थ एंड साउथ का कौन सा है? देन श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पूछा जाता है। What is the name of the 7th most abundant metal in the Earth's crust which is derived from the medieval Latin word kalium? देखिए कैलियम जो है
केमिकल नेम है किसका, देन पोटेशियम का। पोटेशियम का केमिकल इक्वेशन में नेम क्या आता है, देन Ka का फुल फॉर्म क्या है, कैलियम। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। आपको कुछ और याद नहीं होता, एल्यूमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca और पोटेशियम का Ka से कैलियम। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज पोटेशियम। बाकी पीरियडिक टेबल को आप लोग अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कितने पीरियड्स हुए, देन 7 पीरियड्स है, एंड कितने ग्रुप्स है पीरियडिक टेबल में, देन 18 ग्रुप्स है। ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है। नाइल रिवर फ्लोस इनटू द, नाइल रिवर जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, देन नाइल रिवर। एंड ये कहाँ पे है, देन अफ्रीका में ये फ्लो होता है नाइल रिवर। तो ये कहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देन मेडिटेरेनियन सी में, अफ्रीका में फ्लो होकर मेडिटेरेनियन सी में डिपॉजिट होता है। नाइल रिवर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। तो करेक्ट आंसर इज नाइल रिवर फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग के स्पोर्ट से फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा रिलेटेड टर्म नहीं है, देन पेनल्टी कॉर्नर जो टर्मिनोलॉजी है ये हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। बाकी ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल ये सभी स्विमिंग के साथ एसोसिएटेड है, आप लोग याद रखना। एंड पेनल्टी कॉर्नर किसके साथ, देन हॉकी। तो करेक्ट आंसर इज पेनल्टी कॉर्नर। व्हाट इज़ द एम ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 में क्या है, आर्टिकल 44 में यूसीसी है। ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है यूसीसी, तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनना बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। आर्टिकल 44 में क्या है, यूसीसी, यूसीसी किसके अंडर आता है, देन डीपीएसपी के अंदर आता है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना। तो करेक्ट आंसर इज टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44। करेक्ट आंसर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द सिटीजन। Which of the following institutes was founded by M.G. Ranade and G.V. घोष, M.G. Ranade and G.V. घोष ने मिलकर जो इंस्टीट्यूट फाउंड किया था वो था पूना सार्वजनिक सभा। तो करेक्ट आंसर इज पूना सार्वजनिक सभा। एंड M.G. Ranade एंड G.V. घोष ने ये कब फाउंड किया था, देन ऑन 2 अप्रैल 1870 को ये फाउंड किया था एज अ रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एंड कुमुदिनी लखिया आर डैश एमिनेंट आर्टिस्ट्स। ये सब जो है रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदिनी लखिया, ये सभी बहुत ही फेमस कथक डांसर्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज कथक। एंड ओडिशा कहाँ का क्लासिकल डांस है, देन ओडिशा का ओडिशी। कुचिपुड़ी कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, देन आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी परफॉर्म किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। एंड कथक कहाँ पे किया जाता है, देन उत्तर प्रदेश या तो फिर नॉर्थ इंडिया में किया जाता है कथक। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कथक। In which of the following states is there hardly any difference in day and night temperature? Day and night का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम सिमिलर रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे कि अगर दिन में 30 रहा तो रात को भी 30 या तो फिर 31, 29 इस तरीके से सिमिलर रहता है। ये कहाँ पे है, डे एंड नाइट का टेम्परेचर सिमिलर केरला में। तो करेक्ट आंसर इज केरला। द डांसर्स पद्मा सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, ये सब ग्रेट एक्सपोनेंट्स है किस डांस के, देन भारतनाट्यम के। मोहिनीअट्टम कहाँ पे किया जाता है, केरला में किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का है। एंड ओडिशी ओडिशा का। एंड ये सभी जो है बहुत ही फेमस एक्सपोनेंट्स है, आप लोग याद रखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा। पद्मा सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विद, यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विद। तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा भारतनाट्यम। तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घरानास। आप लोग को ये याद रखना है पंडित जसराज किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है, देन ही इज़ अ इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। ये आप लोग पहला पॉइंट याद रखिए। एंड ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, देन मेवाती घराना। जब क्वेश्चन टफ करना होगा एग्जामिनर को तो ये इस तरीके का सवाल पूछेंगे कौन से घराने से। एंड अगर ईजी पैटर्न में पूछे देन पंडित जसराज इज एसोसिएटेड विद विच आर्ट फॉर्म, देन ही इज़ एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज मेवाती घराना। आर्टिकल 29 to 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। आर्टिकल 29-30 में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स मेंशन्ड है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर्टिकल्स ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज राइट्स इन इंडिया। माइनॉरिटीज़ का राइट कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है, देन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, दैट इज आर्टिकल 29 and 30। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में मैंशन्ड है, देन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल
19 से लेके 22 तक मेंशनड है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Which of the following is connected with daily atmospheric weather changes? डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस के साथ एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर लेयर जो है वो एसोसिएटेड होता है। देखिए हमारे लेयर्स जो है, सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर, देन आता है स्ट्रेटोस्फेयर, देन आता है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। 5 लेयर्स है टोटल एटमॉस्फेयर के, जिसमें से एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, एंड करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। According to the census of India 2011, which of the following state has lowest literacy rate? Lowest literacy rate जो है कौन से स्टेट का है? Then correct answer is बिहार। अगर ऑप्शन में बिहार रहे then बिहार का lowest literacy rate है। लेकिन following options में से कौन सा correct answer है? Then correct answer following options में से है त्रिपुरा। केरला highest literate state है, then मिजोरम second highest literate state है। गोवा का भी literacy rate अच्छा है, बट त्रिपुरा का जो literacy rate है वो नीचे से 3rd या 4th नंबर पे आता है, मुझे खास याद नहीं है, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का? देन बिहार।